नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर शिनागी और आज हम बात करने वाले हैं मिल्क दूध के बारे में कि हमें दूध को किस स्पाइसेस के साथ लेना चाहिए, किस प्रकृति के मनुष्यों को कितना दूध लेना चाहिए और ऐसा क्यों होता है जब हम दो दोस्त होते हैं, एक कोई प्रकृति का है दूसरा कोई और प्रकृति का है, हम मिल्क पीते तो एक का तो एकदम से वेट बढ़ जाता, दूसरे का वेट ही नहीं बढ़ता। ऐसा क्यों होता है? तो आइए जानते हैं आयुर्वेद इस बारे में क्या कहता है। हम सब जानते हैं कि मिल्क के अगर आप प्रॉपर्टीज़ और दूध की अगर आप प्रॉपर्टीज़ देखें तो वो नरिशिंग रहता है, हैवी रहता है, गुरु है और शीतवीर्य है। दैट मीन्स उसका जो पोस्ट डाइजेस्टिव इफेक्ट है बॉडी पे वो ठंडा है और ऊपर से स्वीट इन नेचर है, मतलब वो वेट को बढ़ाने वाला है। अब अगर आपकी वात प्रकृति है तो हम सब जानते हैं कि वात प्रकृति का मतलब क्या है कि शरीर में रूखापन होगा, ड्राइनेस रहेगा। जो दूध होता है वो बहुत भारी रहता है, बहुत नरिशिंग होता है और वात दोष को बैलेंस करने वाला होता है और वेट को बढ़ाने वाला होता है, क्योंकि वात दोष वाले मनुष्यों या वात प्रकृति वाले मनुष्यों का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही रहता है कि हमारा वेट नहीं बढ़ता। अगर आपका डाइजेस्टिव फायर अच्छा है और अगर आप दूध ले रहे हैं तो जो दूध है आपको वेट बढ़ाने वाला है। अगर आपका दूध जो है वो ऑथेंटिक सोर्स से आता है, मतलब घर की गाय है या कोई बांध लगाई है जहाँ पे गाय का बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं, वो ख्याल रखते हैं फैमिली मेम्बर की तरह। इससे रिलेटेड मैंने अपने इंग्लिश चैनल पे वीडियो भी बनाया, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं कि किस तरह का मिल्क जो है या दूध जो है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। अब अगर ऐसा वाला दूध जो है वात प्रकृति के मनुष्य पीते हैं, अब क्योंकि वात प्रकृति है ना, तो उसमें क्या रहेगा, वात को बैलेंस करने वाली चीज़ डालनी पड़ेगी, तो उसमें आप थोड़ा सा घी का इस्तेमाल करें। जब आप घी डाल के दूध को पिएंगे तो वो वात को नहीं बढ़ाएगा और आपकी बॉडी को नरिश करेगा, वेट गेन करने में भी हेल्प करेगा। पर अगर जैसे दूध जो है वो इतनी ही क्वांटिटी में लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 कप ले सकते हैं, उससे ज़्यादा ना लें। अनलेस अगर आप बहुत ज़्यादा आपका एक्सर्ट करते हैं, आप बहुत ज़्यादा मतलब बॉक्सिंग में ऐसे किसी प्रोफेशन में हैं, तो एक अलग से पूरा मिल्क का मतलब एक डाइट चलता है, वो अलग चीज़ है। साधारण प्रोफेशन है, नॉर्मल आपकी रूटीन है, तो उसमें आप 1 कप मिल्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। उसमें थोड़ा सा आप घी डाल के आधा चम्मच घी डाल लें और इस तरह से अगर आप पिएंगे तो वो वात दोष को भी बैलेंस करेगा और आपकी हेल्थ को भी बढ़ाएगा। अगर आपकी पित्त प्रकृति है, अब पित्त प्रकृति के मनुष्य, जैसे कि हम जानते हैं कि पित्त प्रकृति का क्या मतलब है कि मतलब बहुत हॉट, उनका जो तासीर है वो बहुत हॉट रहती है, टेंस रहती है, शार्प रहती है। मिल्क जो है, दूध जो है वो कूलिंग इन पोटेंसी होता है, ठंडा होता है, सूदिंग होता है नेचर में, तो वो पित्त को शमन करने में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि जो दूध है उसका जो पोस्ट डाइजेस्टिव इफेक्ट है वो बहुत ठंडा है। पर कभी भी पित्त प्रकृति वाले मनुष्यों को अगर वो दूध ले रहे तो उसको गर्म दूध नहीं लेना है। गर्म दूध लेंगे तो वो पित्त को बढ़ाएगा, मतलब और वो उतने अच्छा इम्पैक्ट नहीं देगा। अगर एसिडिटी है तो एसिडिटी को बढ़ाएगा, अगर जो भी अल्सर का प्रॉब्लम है तो उसको बढ़ाएगा, बर्निंग सेंसेशन का प्रॉब्लम है तो उसको बढ़ाएगा। तो ऐसे में हमेशा ठंडा दूध जो है वो पित्त वाले प्रकृति वाले मनुष्यों को देना है, ल्यूकवार्म या ठंडा। अब उसमें जो लेना है आपने, अब उसमें क्या चीज़ डालें जो उसका जो इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पे है वो ठंडा हो जाए और ज़्यादा, तो आप शतावर जो आयुर्वेद की एक हर्ब है उसको आधा चम्मच डाल के वैसा आप दूध पी सकते हैं, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। या फिर रोज़ गुलाब की जो पत्तियां रहती हैं उसको सुखा के, उनको अच्छे देसी गुलाब की पत्तियां सुखा के वो भी आप उसको डाल के अगर आप दूध पीते हैं तो वो भी आपके लिए पित्त को बहुत शमन करने वाला है और आपको नरिशमेंट प्रदान करने वाला है। पर एक्सेस में दूध आप ना पिए, मॉडरेट क्वांटिटी में ही मिल्क का इस्तेमाल करें, जैसे आधा कप बहुत हो जाता है उतना ही लें। अगर आपकी कफ प्रकृति है, अब जैसे कि आप जानते हैं कफ का तो गुण है कि हैवी होगा, ठंडा होगा, कूलिंग होगा और वेट को बढ़ाने वाला, क्योंकि उसकी जो क्वालिटीज़ हैं और जो दूध की क्वालिटीज़ हैं कफ की वो सेम है, तो सेम चीज़ को सेम में डालेंगे तो वो बढ़ जाएगा, तो इसलिए कफ को बढ़ाने वाला होता है। कफ प्रकृति के मनुष्य अगर बहुत ज़्यादा दूध पीते हैं तो उनको साइनोसाइटिस, म्यूकस, चेस्ट से कंजेशन टाइप की प्रॉब्लम्स, ये जो भी ऐसे मतलब ज़ुकाम, कई बार सर्दी नहीं जाती, ये सारी चीज़ें जो हैं, जो म्यूकस रिलेटेड प्रॉब्लम हैं वो बढ़ेंगी। तो इसलिए कफ प्रकृति वाले मनुष्यों के लिए बोला गया है कि आप जब भी मिल्क का इस्तेमाल करें, दूध का इस्तेमाल करें, तो गर्म दूध हो और उसमें थोड़ा सा हल्दी या सिनेमन डाल के, दालचीनी या फिर टर्मरिक जिसको हल्दी बोलते हैं उसको डाल के ही आपने दूध का इस्तेमाल करना है। पिंच भर डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी है। और
जो दूध है वो बहुत मिनिमम क्वांटिटी में आपने इस्तेमाल करना है, ताकि वो बॉडी में एक्सेस ऑफ कफ दोष को ना बढ़ाए और वेट को ना बढ़ाए। तो ये सारी चीज़ों का अगर हम ध्यान रखते हुए दूध का सेवन करते हैं तो वो शरीर को कोई हार्म नहीं करता, बेनिफिट्स करता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो आप बेल आइकन दबा सकते हैं, सब्सक्राइब का बटन दबा सकते हैं, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करूं तो आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर क्वेश्चंस इन द बेस्ट पॉसिबल वे। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप इस ईमेल आईडी पे लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू शेड्यूल द कंसल्टेशन फॉर यू। सो विद दिस नोट आई वुड लाइक टू से स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय।